हमारे मुल्क में अनगिनत ऐसे दिलसोज वाकयात रूनुमा हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों की रूह तक को झंझोड़ के रख दिया है। हर बार इन वाकयात में मुलव्वस अफराद को निशाने इबरत बनाने का कहा गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जालिम को निशाने इबरत बनाना तो दूर, बेचारा मजलूम इस कदर पिसा कि दुनिया से ही चल बसा। सरगोदा से ताल्लुक रखने वाली 14 बरस की रिजवाना की कहानी भी मुस्तकबिल में ऐसी ही कहानियों में शुमार होगी, जिसने हम जैसे इंसानों की रूह तक को झंझोड़ दिया है। लेकिन उसको इंसाफ फराहम करने में शायद हम इस बार भी कामयाब ना हो सके, क्योंकि इस बार बदकिस्मती से मुल्जिम बासर और मुतासरीन गरीब हैं। मासूम रिजवाना इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में है, जिसे मसनूई सांस देकर उसकी जिंदगी को सहारा देने की कोशिश की जा रही है। सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना 6 रोज से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज है, जिसकी हालत तशवीशनाक है और डॉक्टर्स ने बच्ची के लिए 48 घंटे अहम करार दिए हैं। रिजवाना के मामले में डॉक्टर भी बेबस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे मुतासरा बच्ची की मेडिकल टेस्ट करते हैं वैसे ही उन पर नए राज अफशा होते हैं। शुरू में इसके सर पर जख्मों और उनमें कीड़े पड़ने का इंकशाफ हुआ। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि बच्ची की कलाई से कोहनी तक की हड्डी टूटी हुई है। मजीद टेस्ट किए गए तो पता चला कि रिजवाना का जबड़ा भी मुतासर है। अंदरूनी टेस्ट किए तो पता चला कि फेफड़ों में भी शदीद नौयत का इन्फेक्शन है। और आज सुबह जब उसकी तबीयत मजीद ख़राब हुई तो उख्दा खुला कि ऑक्सीजन की कमी के बायस रिजवाना की सांस बहाल नहीं हो पा रही, सेचुरेशन लेवल ठीक नहीं है। रिजवाना में खून में भी इन्फेक्शन पाया गया, जो पूरे जिस्म में फैल चुका है और इससे उसके प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 24,000 हो गए और इस जिस्म में खून की शरह जो है वो भी कम हो रही है, जिसके बायस 48 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं और बच्ची को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। लाहौर जनरल अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर अल्फर रिजवाना की तिब्बी हालत के बारे में क्या बता रहे हैं। मुतासरा लड़की की वालिदा ने खदशा जाहिर किया कि रिजवाना को इस्लामाबाद में घरेलू तशद्दुद के दौरान मालिकान ने जहर दिया है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे। इसलिए डॉक्टर्स ने बच्ची के खून और दीगर सैंपल्स लेबॉरेटरी भेजे हैं। ये टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के बारे में जो फरीद जफर साहब ने जिक्र किया है, ज़राए के मुताबिक सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया के 14 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े के बाद मुतासरा बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की दफ़ात में इजाफा कर दिया गया है। थाना होमक में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफ़ात भी शामिल है, जबकि जिस्म के बेशतर अज़ा की हड्डियों को तोड़ने की दफ़ात भी मुकदमे में शामिल की गई हैं। सिविल जज साहब ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से बात की है और वी न्यूज़ से बात करते हुए इन तमाम तर इल्ज़ामात की जहां वो तरदीद कर रहे हैं, वहीं पर अपने और अपने ख़ानदान की साख मुतासर होने का रोना भी रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कल को कोर्ट उनको इस मुकदमे में बरी कर देती है तो फिर वो जो साख मुतासर हुई है उसका जवाब कौन देगा। और फिर वो अपनी अहलिया को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि उनकी अहलिया गुस्से की ज़रा तेज़ ज़रूर है, लेकिन तशद्दुद हरगिज़ नहीं किया गया है, बल्कि उस बच्ची को माहाना 10,000 रुपये दिए जाते थे और जिस रोज़ उस बच्ची को उसके घर शिफ्ट किया गया है उस दिन वो बिल्कुल सही सलामत अपने घर जा रही थी। अब ये वर्जन है जो जज आसिम हफीज़ साहब का सामने आ रहा है और इस सारे मामले से वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। ताहम इस सारे मामले को प्रॉब जहां होना है, इसकी नई परतें भी खुलेगी। वहीं पर यह सवाल भी बड़ा सादा सा है कि जहां वो जस्टिफाई कर रहे हैं वहां क्या वो इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने कम से घरेलू मुलाजमा को अपने घर मुलाजमत पर क्यों रखा? क्या उनको पता नहीं था कि डोमेस्टिक वर्कर्स बिल क्या कहता है कि किस उम्र की वो मुलाजमा को अपने घर में मुलाजमत के लिए रख सकते हैं और फिर उस मुलाजमा के हुकूक क्या है? सबसे पहले तो उसको नौकरी पर रखना ही एक बहुत बड़ा जुर्म था कि एक कम सिन मुलाजमा को अपने घर में मुलाजमत के लिए रखा। उसके बाद बाकी तमाम तर सवालात हैं और उन सवालात का जवाब यकीनन कोर्ट ऑफ लॉ में देना तो पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।